आइए सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनेंगे। परमेश्वर का आज का इस संध्या के समय का जीवित वचन है पहला सामुएल की पुस्तक, उसका अध्याय 16, उसका 7 वचन को हम पढ़ करके हम आज के वचन की रहस्य के भेद को हम जानेंगे। इसमें 7 वचन में लिखा हुआ है, उसको हम ध्यान से सुनेंगे और इस वचन को सुन करके उसके आशीष को हम प्राप्त करेंगे। परमेश्वर इस वचनों से हमसे बातें करना चाहता है। आइए हम वचनों को पढ़ते हैं, उसके बाद में हम वचन की ओर जाएंगे। परंतु यहोवा ने शामूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, परंतु मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आइए इस वजह से हम दुआ करते हैं और उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। अनुग्रह आशीष से भरा खुदा, इस दिए समय को धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, परमेश्वर एक सुंदर अवसर दिया प्रभु, इस संध्या के समय प्रभु, और एक बार पिता परमेश्वर प्रभु तेरी जीवित वचनों से हम बातें करने के लिए प्रभु हमें एक अवसर दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर जीवित वचन को आप पवित्र हाथों में सब देते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका प्रेम, आपका सामर्थ होने पाए प्रभु। इस जीवित वचन को प्रभु बांटने के लिए प्रभु मुझे भी बुद्धि ज्ञान और शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि सचमुच प्यारे पिता अपने जो भी वचन हम हमारी आप सीखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक सुनने वाले तेरा बेटा बेटी तेरा दास दासी के जीवन में प्रभु सुन करके प्रभु 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष को लेकर के आने वाला बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हम वचन को सुनने वाला ही नहीं प्रभु, पर वचन अनुसार चलने वाला बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। सचमुच प्यारे पिता वचन द्वारा हर एक के जीवन को अनुग्रह आशीष से भरने के लिए हम दुआ करते हैं। हर एक के आत्मिक आँख को, आत्मिक कान को खोल के देने का दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। हृदय की पट्टिका में वचन लिखाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, और उनके जीवन में भी उद्धार का कारण बनने पाए, आशीष का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आगे के समय पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी सी दुआ तेरा प्रिय पुत्र जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस वचनों को हम एक बार और ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? पहला सामुएल की पत्री, उसका अध्याय 16, उसका 7 वचन में स्पष्ट अच्छी जो बातों को यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रियो, यहाँ पे हम एक बातों को देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है, मैंने उसे अयोग्य जाना बोल करके इसमें लिखा हुआ है। ये भी हम जो वचन सुन रहे हैं, ये दाऊद राज्य को परमेश्वर का अभिषेक के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन इसके किसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उसे मैंने अयोग्य जाना। मतलब परमेश्वर किसको अभिषेक देता है, किसको उसकी महिमा के लिए खड़ा करता है, उसके बारे में आज हम परमेश्वर जीवित वचनों से सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर यहाँ बोलता है कि मैंने उसे अयोग्य जाना, उसमें इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला सामुएल का 15 अध्याय में लिखा हुआ है। किसके बारे में लिखा हुआ है बोलने से, यहाँ पे किसको परमेश्वर ने अयोग्य जाना बोलने से यहाँ पे लिखा हुआ है 15 अध्याय में। उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद में क्यों उसको परमेश्वर ने अयोग्य जाना। मतलब दाऊद को अभिषेक करने से पहले इस्राएल का राजा चुनने के लिए परमेश्वर ने शाऊल को अभिषेक किया था। उसमें लिखा हुआ है क्यों शाऊल को अयोग्य जाना, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि हम पूरा वचन को जानेंगे तभी हम उसका आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों परमेश्वर ने शाऊल को अयोग्य जाना, क्यों परमेश्वर ने उसे राजा बनाने से पछताया, उसके बारे में हमको जानने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे पहला वचन लिखा है, देखो, सामुएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसीलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उसका सामना किया। इसीलिए अब तू जा करके अमालेकियों को मार और जो कुछ उसका है उसे बिना कोमलता किए
नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या दूध पिवा, क्या गाय, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार। क्यों यहाँ पे हम परमेश्वर ने शामिल को एक काम दिया गया था, एक आज्ञा दिया था कि परमेश्वर ने इस काम को करने के लिए, क्योंकि साउल का अभिषेक राजा होने के लिए, इसराइलियों का राजा होने के लिए हो चुका था। फिर परमेश्वर ने इसको एक काम देता है कि जब इसराइली लोग जब वो मिस्र देश से वापस आ रहे थे, उस समय अमालेकियों से उनका सामना हुआ था। इसी कारण परमेश्वर का क्रोध इन अमालेकियों के विरुद्ध था। इसी कारण शाऊल को परमेश्वर ने आज्ञा देता था कि तू जा और इनका तो नाश करना। लेकिन फिर यहाँ पे में साउल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया बोल करके यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें देखो इसका 15 का ही हम 14 से हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो शामूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का मिमियाना या गाय बैलों का रंभना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरी और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। पर वो यहाँ पे देखो परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया था, उनको पूरा को नाश करना बोल के, लेकिन यहाँ पे देखो शाऊल ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। इसमें हम इसका 15 का 24 में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, शाऊल ने शामूएल से कहा, मैंने पाप किया, मैंने अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उसकी आज्ञा को सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरे बातों का उल्लंघन किया। हालेलुया। देखो प्रियो, यहाँ पे हम एक बात को सीखते हैं, परमेश्वर किसको अभिषेक देता है बोलने से, किसको उसकी महिमा के लिए चुनता है बोलने से, जो उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है उसको। यहाँ पे हम देखते हैं शाऊल को इसराइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। प्रियो, इससे पहले तो शाऊल का अभिषेक किया गया था, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको परमेश्वर की कामों का उसका आज्ञा का उल्लंघन किया, इसी का यहाँ पे बोलता है कि मैं उसको राजा बनाने से पछताता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हम शाऊल को राजा होने शामूएल को राजा होने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया। इसी में हम देख रहे हैं प्रियो, क्यों यहाँ पे हम और भी बातों को बहुत सारे इसमें दिया हुआ हम सीख सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि दाऊद के परिवार में, ईसाई उसका पिताजी है, उसके परिवार में, जिसे हम 16 का 1 में भी देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, यहोवा ने शामूएल से कहा, मैंने शाऊल को इसराइल का राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तो कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग को में तेल भरकर चल, मैं तुझे बैतलयाहवासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैं शाऊल को राजा होने के लिए अभिषेक करने वाला। इसमें देखो प्रभु, यिशै परिवार में बोलने से 8 उनके बेटे थे, 8 बेटे में से सबसे छोटा दाऊद है। तो सबसे छोटा दाऊद को परमेश्वर ने क्यों चुना बोलने से, उसमें से बड़े बेटे जो 8 बेटे थे, 8 को परमेश्वर ने नहीं चुना। इसी का तो हम शुरुआत वचन में पढ़े, उसमें ये लिखा हुआ देखो, जो हमारा परमेश्वर क्या देखता है बोलने से, उसके कद को नहीं देखता, उसका ऊंचाई को नहीं देखता, रंग रूप को देखने वाला परमेश्वर नहीं है। इसी का और एक बार इस वचन को पढ़ेंगे, परंतु यहोवा का ने शामूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन में लगी रहती है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखेंगे प्रियो, तो ये परमेश्वर ने अपने दास शामूएल को ईसाई के परिवार में एक राजा होने के लिए अभिषेक करने के लिए भेजा था, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि किसका अभिषेक करना है। क्यों यहाँ पे उसके परिवार में देखेंगे तो शाऊल सबसे छोटा था, और शाऊल ही ऐसे व्यक्ति था जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। क्योंकि बाकी जो भी हैं वो जो उनके परिवार के अच्छे पढ़े लिखे भी रहे होंगे, अच्छा उच्च खानदान में थे, अच्छा परिवार के थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ये इनको मैंने नहीं चुना है।
लेकिन यहाँ पे देखते हैं, जो हम इसका कहानी को हम जानते हैं कि जो दाऊद है, ये दाऊद क्या काम करता था बोलने से, भेड़ बकरी चराने का काम करता था। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उस पर था, ऐसे हम वचन में हम देखते हैं। क्यों था बोलने से, जब दाऊद भेड़ बकरी चराने जाता था तो वीणा बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करता था, और उसका जो भेड़ बकरियों को चराने का जो तरीका था, उसका रखवाली करने का एक तरीका था, उसको देख करके परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए चुना है। इसके पीछे बोलने से प्रियो देखो, परमेश्वर ने उनके परिवार के पढ़े लिखे लोगों को परमेश्वर ने चुना, लेकिन एक दाऊद भेड़ बकरी चराने वाला को परमेश्वर ने चुना। क्यों चुना बोलने से, इसी कारण परमेश्वर ने हमको उसकी महिमा के लिए कब खड़े करता है, कब हमको अभिषेक करता है बोलने से, जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं। वो कैसे हमको पता चलता है कि हम वचन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि यहोवा का देखना हमारे मन पर लगा रहता है, हमारे चाल चलन पर रहता है। वो बाहरी का रूप नहीं देखता, हमारा रंग रूप, हमारा योग्यता, हमारे चाल चलन को नहीं देखता, पर हमारा मन को देखता है कि उनका मन मेरे प्रति कैसा है बोल करके। इसी कारण यहाँ पे इस वचन में देखते हैं तो परमेश्वर ने दाऊद को इस्राएल का राजा होने के लिए चुना। प्रियो, यहाँ पे हम एक बात देखते हैं तो बोलने से अभिषेक की क्यों जरूरत हमें बोलने से, अभिषेक क्या काम करता है बोल के यहाँ पे हम थोड़ा सा इस वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि आज हम परमेश्वर वचन को सुन रहे हैं कि हम दाऊद राजा के अभिषेक के बारे में सुन रहे हैं। प्रियो, जब भी हम परमेश्वर ने हमको अभिषेक करता है, कब करता है बोलने से, जब हम उसके वचन के अनुसार, उसके सच्चाई के अनुसार, उसकी महिमा करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। जितने वचन का हम पालन करेंगे, जितने आज्ञा का अनुसार हम चलेंगे, उन कामों में, उन वचनों में परमेश्वर हमको अभिषेक करता है। अभिषेक के कारण क्या होता है बोलने से, हम यशायाह की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 57 वचन में इसमें स्पष्ट लिखते हैं, अभिषेक जब हमारे जीवन में आता है तब क्या होता है बोल के उसमें लिखा हुआ देखो। उस समय ऐसा होगा कि अभिषेक के कारण उसका जुआ तेरे कंधे पर से, उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। अभिषेक के कारण सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा। मतलब जितने भी जुआ है, जितना भी बंधन है, जितना भी यदि हमारे परिवार का, हमारे जीवन का बीमारी का बोझ हो, या कर्जा का बोझ हो, या विभिन्न कोई चिंता का बोझ हो, वो सभी चीज़ जब परमेश्वर का अभिषेक आता है तो सब तोड़ डाला जाता है, वो सभी नाश हो जाता है। कब होता है बोलने से, इसी कारण जब हम बीमार रहते हैं या तकलीफ में रहते हैं, हम चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम वचन के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे हम वचन में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे बीमारी अपने आप दूर हो जाता है। वो कैसे होता है बोलने से, वो परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में आता है, वो अभिषेक के कारण ही वो हर एक जुआ तोड़ डाला जाता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इसी कारण हम सभी को भी जरूरत है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, और उसके आज्ञा के अनुसार चलना है, और उसके अभिषेक को प्राप्त करना है, और उसके महिमा में आगे बढ़ना है। क्योंकि अभिषेक ही ऐसी चीज़ है बोलने से जो हमारे जीवन में हर एक बंधन को तोड़ता है, हर एक चीज़ों की उन्नति का राज बोलने से अभिषेक है। तो इसी कारण हम परमेश्वर का आशीष को देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने किसको देखता है बोलने से, उसके मन को देखने वाला परमेश्वर है। यदि हमारा मन अच्छा है, यदि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल रहे हैं, तो सचमुच है कि हम, यदि आज हमको परमेश्वर का आशीष दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर वचन भी कहता है कि प्रभु में किया गया हर एक परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। तो सचमुच है कि वो अभिषेक आज नहीं तो कल, बोलने से प्यारों कि परमेश्वर का अभिषेक एक दिन में नहीं होता। क्योंकि दाऊद राजा को जब अभिषेक किया गया, उसके बाद जब वो इस्राएल का राजा बना, उसके बीच में बोलने से 14 साल का अंतर है बोलने से। क्यों, यदि हमारे जीवन में आज परमेश्वर का अभिषेक आया है, फिर भी जब उसको वो अभिषेक में जब हम चलते जाएंगे तो वो चीज़ हमारे जीवन में आगे पूरा होता है, वो चीज़ हमको दिखाई देता है। इसी कारण परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको चलना है, उसके वचन के अनुसार और उसके अभिषेक में हमको बढ़ने की ज़रूरत है। फिर आज हम वो चीज़ वचन के द्वारा सुने तो हमको उस वचन के अनुसार चलने की ज़रूरत है, और परमेश्वर के आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबों को अधिक से अधिक आशीष दे। आमीन।